ये आपके सामने अति महत्वपूर्ण समाचार प्रेषित करें। समाचार बेहद कड़वा है, मगर आत्मचिंतन के लायक है। हम यहाँ पर आज धर्म की बात करना चाहते हैं। हमारे देश में धर्म की अनेक अनेक दुकानें हैं, दुकानें संचालित हो रही है और उसके संचालन में किसी का योगदान है ये किसी से छिपा नहीं है। उनके सारे खेल किस तरीके होते हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है, परंतु यहाँ पर सच्चे धर्म की बात कोई करना ही नहीं चाहता। अब हमने तो यहाँ पर देखा ना, हमारे देश में धर्म का भी वर्गीकरण हो गया और ऐसा वर्गीकरण हुआ कि जिसकी कोई सीमा नहीं। शायद हमारी इस बात से कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, कुछ लोग अच्छा भी कह सकते हैं। तो हमारे देश में दो प्रकार का धर्म चल रहा। एक ऐसा धर्म है जो धारण योग्य होता है, उसमें सुसंस्कार हैं, सुसंस्कृति है, खुलापन है, आत्मचिंतन है, सेवा भाव है, त्याग है, बलिदान है, अहंकारहीनता है और भी जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो अच्छे अच्छे सुसंस्कार हैं, वो धारण धर्म के मुख्य अवयव हैं, मुख्य तत्व हैं। एक दूसरा धर्म चल रहा है, धारणा धर्म। यह धर्म बड़ा विचित्र किस्म का है। इसके मुख्य तत्व में एक तो अहंकार आता है, एक दूसरा धर्म का खेल आता है, तीसरा अंधविश्वास आता है, चौथा उसमें कॉम्प्लेक्स आता है जो बड़ी मजेदार बात। और इस धर्म में, धारणा वाले धर्म में सर्व सम्मान धर्म भावना का अभाव रहता है। कोई कहता है हम सुपर है, वो कहता है हम सुपर है, वो कहता है हम सुपर हैं, परंतु सत्य तो यह है कि ईश्वर ही सब में सुपर है, उससे सुपर कोई भी नहीं है। ये बात बहुत स्पष्ट है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं धारक धर्म की। तो धारक धर्म के पालन करता तो है ना, अब मुझे दशमलव में नजर आ रहा। बड़ी विचित्र स्थिति है कि हम कौन सा धर्म निभा रहे हैं, कौन सा धर्म पालन कर रहे हैं, हम कितने अहंकार में जी रहे हैं और आखिरकार ये अहंकार पैदा हुआ कैसे, ये हमारे धर्म में प्रदूषण आया किसने, ये प्रदूषण फैलाया किसने, इस बात पर भी हम सबको सोचना पड़ेगा और गंभीरता से सोचना पड़ेगा। चले आप सोचें या न सोचें, हमें तो एक मुद्दा जो प्रस्तुत करना था वो हम कर रहे हैं। और किसी भी धर्म में अंधविश्वास है ही नहीं। सुसंस्कार और सुसंस्कृति ही सच्चा धर्म होती है, इसमें कोई शंका नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी स्पष्ट कह दिया था कि जो सुसंस्कृति होती है, सुसंस्कार होता है, वही धर्म होता है और वही धारण योग्य होता है। परंतु यहाँ पर जो हम धर्म देख रहे हैं ना, धारणावादी धर्म, इस धर्म में कितने नाटक हो गए और धारणावादी धर्म की दुकानें कितनी हो गई, इस पर भी जरा गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और जो ये धारणावादी धर्म की दुकानें हैं ना, इनका तो खेल ही बड़ा विचित्र है। ये दुकानें तो मदारी का रोल अपना रही है और जो धारणा धर्म के भक्तों की संख्या में इजाफा करने में ही लगी है, अंधविश्वास फैलाने में ही लगी है। और एक बात और स्पष्ट बता दूं कि अब हमारे यहाँ के देश में है ना, जो अंधविश्वासी भक्त है ना, उनका ईश्वर की सच्ची भक्ति में विश्वास नहीं है। वे दिखावे के धर्म और दिखावे के दान सम्मान और इसके चक्र में फंसे हुए।
उनका कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं मंदिरों में, आराधना स्थलों में बड़ी भीड़ लगी रहती है, और ये पर्यटकी भक्त तो इतने हो गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे भैया, जब इतने सारे भक्त हैं तो हमारे देश में, समाज में, हमारी व्यवस्थाओं में इतनी खोट क्यों गए? कहाँ गया सब पर सत्य और ईमान, सुचरित, सेवा भाव, त्याग, बलिदान? ये कुछ भी नहीं है इस धारणा धर्म में। इस धारणा धर्म में तो यह है कि कैसे भक्तों को मूर्ख बनाओ, धन लूटो, मालदार बन जाओ, अय्यासी पूर्ण जीवन व्यतीत करो। हम यहाँ जरा कथाकारों की स्थिति देख लीजिए कि कथाकार हैं, ये प्रवचनकार हैं, ये क्या करते हैं, कितने नाटक करते हैं, इनका चरित्र क्या है, इनकी चल अचल संपत्ति कितनी है, जरा ये देखिए। तो अंध भक्तों, आप जरा अपनी आंखें खोलो। ये धारण धर्म है ना, ये धारणा योग्य नहीं है, ये धारणा वाला है, धारण योग्य नहीं है। अब हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें सच्चे इस भक्ति में विश्वास करना है, हमें अपना आत्मचिंतन करना है। और एक बात बहुत स्पष्ट कह दूं कि सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। हमारा एक स्लोगन चलता है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, वही सुंदर है। और जब हम ईश्वर की भक्ति करेंगे ना एक चित्त होकर, तो ईश्वर हमारे सामने होगा सत्य रूप में। वो हमारा पूरा चरित्र बता देगा, हमारे कर्मों का, हमारी जीवन यात्रा का सत्य बता देगा कि हम वास्तव में क्या कहें। तो इसलिए हर जो धारणा वाला धर्म धारक है ना, वो घबराता, बेचैन हो जाता है। वो सत्य के दर्पण के सामने खड़ा ही नहीं होना चाहता और न ही आत्मचिंतन करना चाहता। उसका तो एक ही लक्ष्य हो गया कि स्वार्थ, अहंकार और धनखोरी। बस धन देवता के वह पूजक हो गया। यह धारणा धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ। यहाँ पर अहंकार कितना है। हम यहाँ देखते हैं धार्मिक समारोह में, हम आयोजनों में देखते हैं कि किस प्रकार के नाटक होते हैं। अब यहाँ जितने जो आराधना स्थल है, उन आराधना स्थलों में क्या हो रहा है? धारणा वाले धर्म की बातें होती है, सच्चे धर्म की तो बात ही नहीं होती है कि हमें धर्म को ये करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए, हमें सर्व सम्मानक होना चाहिए। और तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ तो बस किस तरीके से जो धारणा धर्म के भक्त है ना, उनकी जेब पर कैंची कैसे चलाई जाए, इसका ही नाटक देखने को मिलता। और अनेक बहानों से, कई समारोह, कोई ये, कोई वो, कोई यात्रा, इस तरीके से सारा नाटक होता। तो अब यहाँ पर अब हमारे देश में है ना, सच्चे आध्यात्म की जरूरत है। और सच्चा आध्यात्म धारण वाले धर्म से ही आ सकता है। ये धारणा वाले धर्म से कभी नहीं आ सकता। हम अस्तित्ववादी हो ही नहीं सकते, हम तो अहंकारवादी होते जा रहे हैं, टोपेबाज होने जा रहा है। किस प्रकार के कुकृत्य करते हैं, धर्म के लिए हम क्या क्या करना है, ये भी जरा हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किंतु मजबूरी ये है कि धर्म धारक है ना, कौन सा धारणा वाले धर्म धारक इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अब वो तो कहते हैं कि अरे यार, अपन जो कर रहे हैं वो धर्म है। बस यही तो बड़ी विचित्र स्थिति है। तो जो धर्म का विकृत स्वरूप हमारे राष्ट्र में, समाज में विद्यमान है ना, उसमें सुधार करना पड़ेगा। धारणा वाले धर्म को त्यागना पड़ेगा और धारण कर योग्य धर्म को अपनाना पड़ेगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया ना, तो हमारा तो पतन होगा ही, हमारी जीवन यात्रा असफल होगी ही, हम महा कष्टों के पुतले बन जाएंगे, उससे दुखी हो जाएंगे। और यदि हमने धारण वाले धर्म को अपनाया, उसका
अनुसरण किया, उसके हिसाब से अपनी जीवन यात्रा पूर्ण की ना, तो हम सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे। अब देखते हैं भैया, कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति बनना चाहता है और कौन है ना जो धन देवता का भक्त बनना चाहता है, ये तो आदमी के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ अंधविश्वासी बहुत है, मैं रोजाना देखता हूँ अंधविश्वास अंधविश्वास अंधविश्वास, और धार्मिक समारोह में कितने हादसे हो रहे हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है। तो ये सब कष्टों के कारण है। धारणा वाला धर्म है ना, अनेक प्रकार के कष्टों का उपहार देता है, और धारण योग धर्म है ना, हमेशा आत्मिक शांति देता है, आत्म उद्धार की बात करता है, सत्य उद्धार की बात करता है, सच्ची देव भक्ति की बात करता है। परंतु दुख भरी बात है कि धारण योग धर्म के कोई अपनाना नहीं चाहता, और धारणा वाले धर्म के लिए अनेक अनेक प्रकार के नाटक होते हैं। श्रावण मास चल रहा है ना, हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे नाटक देख रहे हैं, ऐसे ऐसे नाटक देख रहे हैं कि उन नाटकों का वर्णन करते हुए हमें शर्म आने लगी है। अब क्या किया जाए भैया, आदमी की मानसिकता ही बदल रही है, प्रदूषित हो रही है। आदमी सच्चा ईमान वाला नहीं बनना चाहता, सच्चा इंसान नहीं बनना चाहता, वो तो शैतानी स्वरूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है। तो ये सारी उपलब्धियां है ना धारणा वाले धर्म की है। तो हमारा यही कहना पड़ता है कि धारण योग्य धर्म अपना लो भैया, ये धारणा वाले धर्म के चक्र से निकल जाओ। पर अब देखते कितने लोग निकलते हैं, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। ये कड़वी बात हम कहने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हमने अभी जो सामयिक घटनाएं देखी ना, उसके आधार पे आज ये बात कहना हमारे लिए मजबूरी हो गया। हमने प्रस्तुत की, और जो धारण योग्य धर्म है ना, वही सच्चा सनातन धर्म है। उस धर्म में भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, कुछ भी नहीं। अरे ये नफरत का कर्ज क्यों थोप रहे हो भैया, ये धारणा वाला धर्म है ना, नफरत का कर्ज देता है, और हम कर्ज की अदायगी इस जन्म में तो क्या अनेक जन्मों में भी नहीं कर पाएंगे। ये कड़वी बात है, बात कड़वी है, परंतु सबको अच्छी लगेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।